बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम जानेंगे सेवा कैसे करनी चाहिए और सेवा से क्या फ़ायदा होता है। सेवा शब्द जो है वह शब्द में ही राज है। कुछ लोग नौकरी करते हैं, उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं। सत्संग घरों में अक्सर सेवाएं चलती रहती हैं, लेकिन जो तन की सेवा है या तन की सेवा जो करते हैं उसका मन हमेशा निर्मल रहता है। सेवा करने से मन में नम्रता आती है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे बाबा जी तन की सेवा पर ज़्यादा जोर देते हैं। तन की सेवा करने से मन को शांति मिलती है। एक बार की बात है, एक सत्संगी भाई अक्सर सेवा करने सत्संग घर जाया करता था, या जहाँ से उसको खबर मिलती कि उस सेंटर पर सेवा जानी है तो वह वहाँ के लिए जरूर जाया करता था। एक उसका दोस्त था जो कि सत्संगी नहीं था, लेकिन जब सत्संगी भाई सेवा पर जाता और सेवा करके जो भी 4-5 दिन या जितने दिनों के बाद आता था तो जो गैर सत्संगी भाई था वह उस दोस्त के पास उसके घर आता था जो कि गैर सत्संगी था, और उसका हाल चाल पूछा करता था। इसी प्रकार से काफ़ी समय गुजर गया। एक बार की बात है कि ये सत्संगी भाई सेवा पर गए। वहाँ से सेवा करके जब वापस आए तो ये जो बिना सत्संगी भाई था, जो सत्संग में नहीं जाया करता था, वो सेवा पर जो नहीं जाता था, वो उनके घर आया और कहने लगा, भाई अगली बार जहाँ कहीं सेवा करना या जाने की खबर मिले, आप मुझे वहाँ जरूर ले चलें। वह सत्संगी भाई कहने लगा, ठीक है, जैसे ही खबर आएगी हम आपको सेवा पर जरूर ले चलेंगे। बाबा जी की अति दया और मेहर हुई। बाबा जी की अति दया और मेहर होने के बाद से उस सत्संगी भाई को खबर मिली कि आपको सेवा करने जाना है। जैसे ही खबर मिली वैसे ही उसने अपने दोस्त जो सत्संगी नहीं था उसको खबर भेजी कि भाई घर पर आ जा। जैसे ही उसकी खबर मिली वह भागता हुआ घर पे आया और आकर बोला कि भाई सब खैरियत तो है, सब ठीक तो है। बोले, हाँ भाई सब ठीक है। एक खुशी की बात यह है
कि बाबा जी ने हमारे और आपके ऊपर बहुत ही अति दया और मेहर की है, जो कि बुलावा आया हुआ है, सेवा करने चलना है। गैर सत्संगी भाई बोला ठीक है, सेवा पर हम और आप चलेंगे कि भाई हमें सेवा पर चलना ही है, कि भाई बाबा जी ने बुलाया है। ठीक है, उन्होंने बोला कि कब जाना है। सत्संगी भाई बोला कि जैसे ही कुछ दिन अभी आने दो, समय दिन आने दो, हम आपको जरूर ले चलेंगे। वह दिन आ गया जिस दिन का उसको, जो सत्संगी नहीं था, उसको बेसब्री से इंतजार था। वह दिन आ गया और दोनों भाई, दोनों दोस्त तैयार हो गए सेवा पर जाने के लिए। अपना अपना सामान सभी ने बांध लिया ले जाने के लिए। सामान लेकर पहुंचे। कुछ समय रास्ते में कुछ समय लगा। कुछ समय के बाद ये वहां पहुंच गए जहां सेवा जानी थी। उस सेंटर पर जाने के बाद वहां आराम से बिस्तर लगाया, खाना पीना खाया, लंगर किया। उसके बाद में ये आराम से लेटे हुए थे। उसी समय एक बाबा जी का सेवादार आया और बोला कि कल सुबह आपको 7 बजे गिट्टी उठाने की सेवा दी जाती है। उस सेंटर पर गिट्टी उठाने की सेवा चल रही थी, तो इन दोनों दोस्तों को बोला कि आपको कल सुबह 7 बजे गिट्टी उठाने की सेवा दी जाती है। दोनों ने बोला ठीक है साहब जी, हम सेवा करेंगे। जैसे ही रात को ये लोग लेटे, रात में नींद नहीं आई इनको। इतना सेवा के प्रति लगाओ। जैसे तैसे सुबह हुई। सुबह होते ही कुछ नहीं किया इन्होंने, जैसे ही उल्टा सीधा मुंह धुला और सेवा पर पहुंच गए। 6:30 बजे बंदे सेवा पर हाजिर हो गए। दोनों दोस्त सेवा पर हाजिर हो गए, सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद लगभग इस दोस्त ने, जो नॉन सत्संगी था, बिना सत्संगी था, इसने 2-4 टोकरी ही उठा पाई होंगी। इसके मन ने कहा कि अब ना उठा, अब घर चल। तो ये दोस्त बोला, जो सत्संगी भाई था, कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा है। सत्संगी भाई बोला कि क्या बात है? कहने लगा जी मन नहीं लग रहा है। कहने लगा कुछ और सेवा कर लो। कहने लगा जी नहीं, मेरा मन घर जाने के लिए कर रहा है, मैं घर जाना चाहता हूं। सत्संगी भाई बोला ठीक है चले जाओ। उसने सामान बांधकर घर चला गया और सत्संगी भाई जो था वह अपनी सेवा करता रहा और सेवा में जो गिट्टी की सेवा चल रही थी वह पूरी हो गई। जैसे ही कुछ समय के बाद गिट्टी की सेवा पूरी हुई, सत्संगी भाई भी अपने घर के लिए प्रस्थान किया, रवाना हुआ। वहां से चला, चलते चलते अपने घर आ गया। वह सत्संगी, जो नॉन सत्संगी था, बिना सत्संगी था, वह इनके घर पे आया
और कहा भाई सब खैरियत तो है, सेवा हो गई? बोले हाँ भाई दोस्त, सेवा बहुत अच्छी हुई। उस मालिक ने इस तरीके से सेवा ली कि 5 या 6 दिन पता ही नहीं लगा कब गुजर गए। बोले भाई ठीक है, मेरा मन नहीं लगा और मैंने सेवा नहीं कर पाई। बोले कोई बात नहीं। दोस्त बोला कोई बात नहीं, अगली बार फिर चलना सेवा कर, मन जरूर लगेगा। तो कुछ समय के बाद यह जो गैर सत्संगी था यह बीमार पड़ गया और सख्त बीमार हो गया। काफी इलाज करवाया, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन नतीजा क्या? नतीजा 0 हो गया, फायदा न हुई। और एक दिन का जिक्र है कि वह जो गैर सत्संगी था बीमार था और अपनी चरपैया पर पड़ा हुआ था। उसी समय इसके पास बाबा जी आए और बोले कि भाई यह, और उनके साथ में एक और जो यम का दूत था वो भी आया। आपस में बात करने लग गए। गुरुजी हमारे बाबा जी कह रहे हैं कि नहीं, यह रूह हमारी सेवा की है, इसलिए इस पूरा रूह पर हमारा अधिकार है, ये रूह हमारी है और हमारे साथ जाएगी। वह यमदूत कहने लगा कि जी नहीं भाई बाबा जी, कि जी नहीं, यह रूह हमारी है और इस पर मेरा पूरा अधिकार है, मैं इसके लेकर जाऊंगा। बाबा जी ने कहा कि जी नहीं, इस पर अधिकार मेरा है, क्योंकि इसने मेरे सत्संग घर में गिट्टी की सेवा की है, गिट्टी की सेवा की है, इसलिए इस पर अधिकार मेरा है। तो भाई यमदूत बोले कि बाबा जी आपकी बात बिल्कुल सही है, सत्संग घर में इसने सेवा की है लेकिन बिना मन से की है। बाबा जी बोले मन तो भाई तेरा गुलाम है, काल का गुलाम है, यम का गुलाम है, वह भला लगे या ना लगे, वो तो आप लगने ही नहीं देना चाहते हो। मन को हमेशा गुलाम रखना चाहते हो। इसने बिना मन लगे ही 3 टोकरी ढोई है, 3 टोकरी की जो सेवा की है, इसी के चलते यह रूह मेरी है और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। बाबा जी ने इस जीव से बोला जो बीमार था कि भाई अब किसी से मिलना है तो मिल लीजिए, अगले कुछ क्षण है। इसने बोला कि बाबा जी अगर कुछ समय देते हो तो मैं उसी अपने सत्संगी भाई से मिलना चाहता हूँ, उसके बिना मुझे चैन नहीं है, कुछ उससे बात करना चाहता हूँ। तो उसने ठीक है, और बाबा जी इधर विलुप्त हो गए कुछ समय के लिए। उसने तुरंत उस नान सत्संगी ने जो बीमार था, उसने परिवार के सदस्यों से कहा कि हमारे दोस्त को बुलाया जाए। जैसे ही उसने कहा कि हमारे दोस्त को, जो सत्संगी भाई है, उसको बुलाया जाए, तो वहाँ से एक लोग गया, फट से उसको बुलाया कि भाई आपको आपका दोस्त याद कर रहा है, शीघ्र जल्दी से जल्दी चलो। वह बंदा दौड़ा दौड़ा नंगे पैर चलकर आया कि भाई खैरियत तो है, आके हालचाल पूछा कि भाई खैरियत तो है। कहने लगा कि जी खैरियत तो सब ठीक है, सब उस मालिक की दया है। और इतना कहकर उस भाई के गले में लिपट गया
और आंसुओं से रोने लगा कि भाई, आज तेरी बदौलत और उस बाबा जी की दया और मेहर के कारण आज मुझे बाबा जी लेने आ रहे हैं, नहीं तो यम के दूत मुझे ले जाते और पता नहीं कितना कष्ट सहना पड़ता। ये सारा वृतांत, ये सारा दास्तान जो बाबा जी इस बीमार के सामने बाबा जी ने और यम के दूतों ने कहा, ये उसने सुनाया जब उसको उसके रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगा, भाई, सेवा का फल अति प्यारा है जो ऐसे नहीं मिलता है। उस मालिक की जितनी बड़ी, इतनी दया हो, अति दया हो, अति मेहरबानी हो, तब सेवा मिलती है। कहने लगा, ठीक है। इतना कहकर फिर ये सत्संगी भाई जो था कहने लगा, और कुछ कहना चाहते हो? तो जो नान सत्संगी था कहने लगा, भाई, तेरे हाथ जोड़कर बस विनती यही है कि जब तक सेवा मिले, जब तक शरीर में जान रहे भाई तेरे, तू दिल लगा के सेवा करना, जी जान लगा के सेवा करना। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करोगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। हमने 3 टोकरी ढोई थी, उसका फल आज मेरे सामने है। आज मुझे बाबा जी जो मेरे सामने लेने आएंगे अभी, कितनी दया है उस मालिक की। तो आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा सेवा करना, और हो सके तो 2-4 और लोगों को सेवा में लगाना। सेवा सबसे करवाना और प्रेम भाव से सेवा करना। किसी पर नाराज मत होना, किसी पर उदास मत होना। ये कहकर बोला कि भाई, अब मैं आपके सामने हाथ जोड़कर राधा स्वामी बोलता हूँ, क्योंकि मेरे बाबा जी फिर पुनः दोबारा मुझे लेने आ चुके हैं। मेरे सामने बाबा जी खड़े हुए हैं, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहते ही राधा स्वामी बोलकर इस बंदे ने सांस चोला छोड़ दिया, सांस रुक गई, नब्ज थम गई। नब्ज थमते ही उसका सिर था जो डोल गया, मतलब गिर गया एक साइड को। गुरु भाई, सत्संगी भाई समझ गया कि इस भाई ने चोला छोड़ दिया। राधा स्वामी बोलकर उनका दाह संस्कार करवाया गया, और इसी तरीके से उस जो नान सत्संगी था उसको सेवा का फल मिला है। तो हम सबको भी सेवा का फल मिल सकता है, लेकिन सेवा फल की इच्छा ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, और हो सके जितना ज़्यादा सेवा करेंगे उतना ही ज़्यादा फल मिलेगा आपको। मौका मिले तो सेवा पे ज़रूर जाएं। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि सेवा का कितना फल मिलता है और किस तरीके से मिलता है, और कितना मीठा फल होता है कि इस जीवन में भी साथ है और वहाँ भी साथ, मतलब यहाँ भी साथ में है और वहाँ भी साथ में है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि सभी लोग सेवा करते रहें, और आगे एक और नए वीडियो के साथ में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक की बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।